इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीएस कोड में फाइल्स और फोल्डर कैसे बनाए जा सकते हैं, जिसे हम डायरेक्टरीज भी कहते हैं। वीएस कोड में फाइल्स बनाने से पहले हम जानते हैं कि हम डेस्कटॉप पर फाइल्स और फोल्डर्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए डेस्कटॉप पर आ जाएं, राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर क्रिएट करें। अब न्यू फोल्डर को आप कोई भी नाम देना चाहते हैं तो दें। मैं ऐसे ही न्यू फोल्डर पर एंटर करता हूं तो ये फोल्डर सेव हो जाएगा और इसके अंदर हम कुछ फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा और न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने इस सीरीज़ के पहले वीडियो में आपको एक्सटेंशन समझा रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वीडियो देखो। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक्स एग्जाम्पल के साथ एक्सटेंशन सिखाया है। अब कोई भी फाइल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक नेम और एक एक्सटेंशन। हम इस फाइल का नाम रखते हैं इंडेक्स। अब दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और नाम के बीच में हम डॉट देते हैं। अब एक्सटेंशन डिपेंड करती है कि हम कौन सा फाइल बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर HTML का फाइल बनाता हूँ तो उसकी एक्सटेंशन है HTML। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो किसका लोगो आएगा? क्रोम का लोगो है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेरा ब्राउज़र क्रोम है। अब दूसरा फाइल हम क्रिएट करते हैं, सेम प्रोसेस है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करेंगे। सबसे पहले हम नाम देंगे और डॉट देकर उसकी पहचान कराएंगे एक CSS फाइल से। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे फोल्डर और फाइल बना सकते हैं डेस्कटॉप पर। अब ये जो फाइल्स और फोल्डर्स मैंने बनाए हैं, इन्हें हम VS कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें डेस्कटॉप पर आ जाना है और उसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शो मोर के ऑप्शन में आ जाना है और ओपन विथ कोड कर देना है। अब जो हमारा फोल्डर जो हमने बनाया डेस्कटॉप पर, वही फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब जो कुछ भी हमने फाइल्स बनाए थे इस फोल्डर में, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, HTML और CSS। अब मैं सेम प्रोसेस से VS कोड में फाइल्स बनाना आपको सिखाऊंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस न्यू फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। अब जो कुछ भी हमने फोल्डर इस पर बनाए थे डेस्कटॉप पर, वो सेम प्रोसेस इस्तेमाल करके हम VS कोड में बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर वेलकम मेन्यू को कैंसिल करेंगे। अब ये जो आपको आइकन कॉपी वाला दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब हम कहाँ पर अपना फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा। जैसा कि मैं यहाँ पर न्यू करता हूँ और न्यू फोल्डर पे जाता हूँ। अब मैंने न्यू फोल्डर ही नाम रखना है इसका, तो मैं इंटर कर देता हूँ। अब इससे न्यू फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब न्यू फोल्डर सिलेक्ट हो गया और इसी न्यू फोल्डर में हम फाइल्स बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें सेम प्रोसेस है। इस न्यू फोल्डर में आपको ये 4 आइकन दिखाई दे रहे होंगे। अब पहले आइकन पर आप जैसे ही होवर करोगे तो आपको न्यू फाइल नाम दिखाई देगा। अब न्यू फाइल का मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर जब आप होवर करोगे तो न्यू फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हम इस आइकन को यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमें फाइल बनाना है इस फोल्डर के अंदर 2, जैसा कि हमने पहले बनाए थे। अब इस पर क्लिक करेंगे न्यू फाइल पर। अब यहाँ पर कोई भी नाम देंगे, जैसा कि मैं नाम देता हूँ इंडेक्स और उसकी पहचान कराता हूँ HTML से।
जैसे ही मैं इंटर करूँगा एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। इसी तरह से मैं दूसरा फ़ाइल बनाता हूँ CSS का, जिसका मैं नाम लिखूँगा स्टाइल और इसकी पहचान कराऊँगा CSS से। अब जैसे ही इंटर करूँगा कि दूसरा फ़ाइल बनकर तैयार हो जाएगा। पहला ये फ़ाइल और दूसरा ये फ़ाइल। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने VS कोड पर फाइल्स और फ़ोल्डर्स बनाए हैं, वो हमें डेस्कटॉप पर कैसे दिखाई देते हैं। मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पर हमें एक न्यू फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है। अब इस फ़ोल्डर में हम जाएँगे तो हमें वही जो पहले हमने फाइल्स क्रिएट किए थे, वही फाइल्स अब दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम VS कोड में कैसे फाइल बना सकते हैं, डायरेक्टरीज बना सकते हैं और डेस्कटॉप पर कैसे फाइल्स और डायरेक्टरीज बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हमारा जो पहला प्रोसेस था डेस्कटॉप पर फाइल्स क्रिएट करने का, वही आप प्रोसेस यूज़ करें, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिंपल और आसान है। तो अगली वीडियो में हम कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारा चैनल, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियोस इसी सीरीज़ के मुतालिक होंगी, जो कि ऐसे ही भरपूर कॉन्सेप्ट के साथ होंगी।